आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल मास्टर डेटा। एसएपी एमएम में मटेरियल मास्टर डेटा क्या होता है? डिफरेंट मास्टर डेटा होते हैं, जैसे कि आपने वेंडर मास्टर डेटा भी बनाना सीखा होगा। उसी में से हमारा एक पार्ट है जो डिफरेंट है वेंडर मास्टर डेटा से, मटेरियल मास्टर डेटा। यहाँ मटेरियल का मतलब होता है एनी काइंड्स ऑफ गुड्स। लाइक अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल का, तो आप देखते ही हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो हम लोग मटेरियल कैसे डिफाइन करेंगे? मटेरियल डिफाइन करने से पहले हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि मटेरियल टाइप क्या होता है। एसएपी में कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप होते हैं, जिसमें से कि रॉ मटेरियल होता है जिसका कोड हम लोग यूज करते हैं ROH। पैकिंग मटेरियल होता है जिसका कोड यूज करते हैं VERP। सेमी फिनिश मटेरियल होता है जिसका कोड यूज करते हैं HALB। फिनिश मटेरियल होता है जिसका कोड यूज करते हैं हम लोग FERT। ट्रेडिंग मटेरियल होते हैं जिसका कोड हम लोग यूज करते हैं हवा। ये जो आप देख रहे हो ROH, HALB, VERP, HAW, FERT, so that is the material type, that is the standard material type। अब आपको जब रॉ मटेरियल बनाना होगा तो आप इसी ROH को यूज करोगे। जब आपको सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाना होगा तो इसी HALB को यूज करोगे। यहाँ हमने इसके फीचर्स को भी इंडिकेट किया है। अब आप बताइए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल क्यों परचेज करेगी? प्रोडक्शन के लिए परचेज करेगी, उसे वो सेल नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया कि प्रोडक्शन जब वो परचेज करेगी तो उस मटेरियल का यूज होगा प्रोडक्शन के लिए। कोई पैकिंग मटेरियल होता है तो कोई भी कंपनी पैकिंग मटेरियल परचेज करता है पैकिंग के लिए, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, उसका वो पैकिंग करेगा और उसको सेल नहीं करेगा। तो ये हमने एक फीचर्स यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। इसी तरह से सेमी प्रोडक्ट जो होता है, सेमी फिनिश गुड्स होता है, वो परचेज नहीं होता। वो क्या होता है कि उसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनता है, आधा बना हुआ है और आधा आपका इनकम्प्लीट है, हाफ एंड हाफ बोल सकते हो आप। तो ये सब डिफरेंट मटेरियल टाइप है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे अपना एक मटेरियल टाइप बनाना हो तो एसएपी सिस्टम में किस तरह से हम एक मटेरियल टाइप बना सकते हैं। देखिए, एसएपी में नया मटेरियल बनाने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको मटेरियल को कॉपी करना होगा किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप से। एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप लाइक अगर आपको रॉ मटेरियल बनाना है तो ROH से कॉपी करना होगा। फिनिश मटेरियल बनाना है तो आपको FERT से कॉपी करना होगा। ट्रेडिंग मटेरियल बनाना है तो हवा से कॉपी करना होगा। सो दैट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप, जहां से आप अपने मटेरियल टाइप को कॉपी करके एक नया मटेरियल टाइप आप बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। आप लोग अच्छे से जानते होइएगा इंडस्ट्री सेक्टर क्या होता है। डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर होता है, फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर होता है। इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर हैं। रिटेल है, पाइपलाइन है, फ्यूल एंड गैस है। तो इंडस्ट्री सेक्टर भी हम लोग बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमें एसएपी ERP में इंडस्ट्री सेक्टर बनाना है। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल ग्रुप। अब रॉ मटेरियल में भी डिफरेंट तरह के मटेरियल ग्रुप हो सकते हैं। रॉ मटेरियल में हम मटेरियल ग्रुप को इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो कितना हार्ड है, कितनी उसकी क्वालिटी, प्रायोरिटी उसकी कैसी है, 100%, 50%, ये सब हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं एसएपी सिस्टम के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हमें एक मटेरियल स्टैंडर्ड बनाना है। There are two ways for define any configuration. First step is a path and second step is the transaction code. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पाथ यूज करेंगे, T कोड यूज करेंगे, OMS2। जब आप OMS2 यूज करते हैं तो आपके पास एक मटेरियल टाइप का लिस्ट आ जाता है,
बहुत सारे यूजर ने नया नया मटेरियल टाइप बनाया है, जिसमें से कि 279 मटेरियल टाइप अभी तक इस सिस्टम पे बन चुके हैं। अगर आप नया मटेरियल टाइप बनाने का कोशिश करिएगा, न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करिएगा, तो सिस्टम आपको एक इंफॉर्मेशन देगा। जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो नीचे आपको यहाँ भी आपको मैसेज देगा। देखिए लिखा है कॉपी एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप, मतलब सिस्टम आपको खुद बोल रहा है कि आप क्या करो, नया मत बनाओ, आप किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप से आप कॉपी करिए और उसके अंदर आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। पोजीशन पर क्लिक करना है और यहां पर हमें ले लेना है मटेरियल टाइप, हमें बनाना है ROH। ROH से हमें कॉपी करना है, तो ROH को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, देन क्लिक किया कॉपी के ऊपर और यहां पर आप अपना नाम चेंज कर दीजिए। मैं यहां ले लेता हूं MM4P, ठीक है। जो भी आपको मटेरियल टाइप का नाम रखना है, XYZ ABC MM4P, बट ये यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आप इंटर करिए, इंटर करने के बाद फिर से इंटर करिए और इसके बाद आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपी 267, ऐसे आप कॉपी कर लो। आफ्टर दैट आप इसे सेव कर लीजिए। ये एक मटेरियल टाइप आपका बन गया। इसके अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे MM4P हो गया, ROH हो गया, ये सब सारे आइटम कैटेगरी ग्रुप हो गए, ये सब सारी चीजें देखने। जब कभी कभी क्या होता है कि आइटम कैटेगरी ग्रुप अगर हम कुछ बाय मिस्टेक कुछ और ले लेते हैं तो हमें परचेज ऑर्डर बनाने में, सेल्स ऑर्डर बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंजेस करना है, जो भी चीजें आपको देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका नंबर रेंज हो गया। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट है, आप मटेरियल टाइप को सेलेक्ट करिए और क्वांटिटी वैल्यू अपडेट के ऊपर डबल क्लिक करिए, देन क्लिक करिए पोजीशन के ऊपर और क्वांटिटी वैल्यू को अपडेट करना है, इंटर करना है। वैल्यूएशन एरिया, व्हाट इज योर वैल्यूएशन एरिया? वैल्यूएशन एरिया इज योर प्लांट, तो मेरा प्लांट है MM4P और आपको टिक कर देना है बंधु क्वांटिटी अपडेटिंग पे और वैल्यू अपडेटिंग पे, देन टिक हियर एंड आल्सो टिक हियर, देन सेव इट। ये मेरा एक मटेरियल टाइप डिफाइन हो गया। गॉट इट गाइस? बताइए मटेरियल टाइप समझ में आया कि कैसे बनाएंगे, क्या होता है? किरण एंड निशांत। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट विल इज आई विल डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर क्या होता है? इंडस्ट्री सेक्टर में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, केमिकल इंडस्ट्री हो सकता है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो सकते हैं, रिटेल इंडस्ट्री हो सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री हो सकते हैं। तो आप इसमें से कोई एक इंडस्ट्री टाइप बना सकते हैं OMS3 से। इतने सारे इंडस्ट्री टाइप बने हुए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक सिंबल यूज कर लेना है, ABCXYZ स्टार प्लस माइनस कॉमा, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पर फील्ड रेफरेंस क्या लेते हैं। अगर आप रॉ मटेरियल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर फील्ड रेफरेंस आपको ROH लेना है। अगर आप फिनिश प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो आपको फील्ड रेफरेंस FERT लेना है। तो क्या है कि इंडस्ट्री सेक्टर बनाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप न्यू एंट्री पे आएंगे और यहाँ पर जो भी सिंबल आपको यूज करना है आप सिंबल यूज करेंगे, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ देना है वो डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, और जो भी आपको फील्ड रेफरेंस लेना है वो आप यहाँ से फील्ड रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बंधु क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई सिंबल यहाँ नहीं है जो हम ले सकते हैं, बिकॉज क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक जितने भी नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुके हैं। 0 से लेके 9 तक, A से लेके Z तक,
और स्टार, हैशटैग, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है यूजर्स ने बना बना के कंप्लीट कर दिया है। अब कोई यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सिंगल डिजिट यूज होता है। अब आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम कोई मटेरियल बनाएंगे तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ब्रैकेट ओपन को यूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक बनाया हुआ, यहाँ पे देखिए ROS सेट है, तो ये हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि कोई नंबर ही खाली नहीं है। नेक्स्ट है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप क्या होता है कि किस टाइप का आपका मटेरियल है, मतलब कि वो अगर आपका रॉ मटेरियल है तो उस रॉ मटेरियल में वो किस तरह का है। ये आपका, जैसे किसी बच्चे ने बनाया है धनिया, देखिए यहाँ पे जो हम लोग खाते हैं धनिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, उसके बाद ऑयल है, किसी ने सेंट्रल बैंक ही बना दिया, किसी ने वेयर वार ही बना दिया, रॉ मटेरियल बना दिया। इस तरह से कोई आप नया एक ग्रुप बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया MM4P, मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे मटेरियल ग्रुप का नाम मैं रख लेता हूँ स्वीट प्रोडक्ट, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेव कर देना। तो ये हमारा एक मटेरियल ग्रुप बन गया। देखिए अब हमने जैसे मटेरियल टाइप बनाया, मटेरियल ग्रुप बनाया, अब इसका एक नंबर जनरेट करना होगा। तो नंबर जनरेट करना होगा क्योंकि क्या है कि SAP सिस्टम में हर एक चीज का एक नंबर होता है। वेंडर नंबर हो गया, GL नंबर हो गया, दैट विल बी द मटेरियल नंबर भी होगा। तो हमें एक नंबर बनाना पड़ेगा। MMNR पे नंबर रेंज आपका डिफाइन होता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। देखिए नंबर रेंज आपको बनाने से पहले आपको सबसे पहले चेक कर लेना है इंटरवल। ये आपका 01, 02, 03 इस तरह से आपका बना हुआ है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सब आपका बना हुआ है, कोई खाली नहीं है। आप देख सकते हो ना, नंबर रेंज ब्लैंक रहता तो हम लोग क्या करते, इसमें से नया एक बना सकते, लेकिन नंबर रेंज इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बने हैं कि कोई रेंज खाली नहीं है कि हम एक नया रेंज बना सके। तो हमें क्या करना होगा, इसी में से किसी एग्जिस्टिंग नंबर रेंज को सिलेक्ट करना होगा और अपने मटेरियल टाइप के साथ उसे असाइन करना होगा। ये 99 से स्टार्ट हुआ है, और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे तक कहीं भी मुझे अच्छा नंबर रेंज मिल नहीं रहा। डेट इज ओके, ये सही है, ठीक है। 33,000 से लेके 34,000 तक है, मीन्स कि आप 40 नंबर रेंज को असाइन कर सकते हो ना। काफ़ी लंबा नंबर रेंज है। इसमें अभी तक एक भी आपका मटेरियल क्रिएट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ ये वाला नंबर को सेट कर सकते हैं 40। अब इसको कैसे असाइन करना है, देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। पहले आप इंटरवल में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा नंबर खाली है, कौन सा नंबर ब्लैंक है। अगर कोई नंबर ब्लैंक नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी नंबर रेंज बनाने में। आपको आना है इंटरवल के ऊपर। इंटरवल के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है, हमने जो अभी बनाया हुआ है मटेरियल टाइप, वो हमें यहाँ चेक करना है। अब यहाँ से मटेरियल टाइप अगर चेक करना है तो आपको आना है फाइंड के ऊपर और अपना मटेरियल टाइप MM4P इंटर करिए। तो देखिए ये आपका मटेरियल टाइप आ गया, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, ये रहा MM4P। इसके बाद आपको जाना है असाइन एलिमेंट टू ग्रुप। ये हमारा रॉ मटेरियल, असाइन एलिमेंट टू ग्रुप पे क्लिक करिए। और हमने वहां पर क्या देखा था कि 40 नंबर हमें इस मटेरियल टाइप के साथ असाइन करना है। तो 40 नंबर आपको इस लाइन से ढूंढना है। 40 नंबर नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन से। सो 40, ये रहा 40, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, देन आप इसे सेव कर दीजिए। तो क्या हुआ कि हमारा जो मटेरियल टाइप था MM4P, उसके साथ नंबर रेंज 40 असाइन हो गया।
अब जो मटेरियल नंबर क्रिएट होगा तो आपका यहीं से आपका क्रिएट होगा, मतलब जो आपका नंबर रेंज था उसी के बेस से आपका मटेरियल क्रिएट होगा। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टी कोड है OMSY। देखिए, जब भी आपका नया कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपनी में, OMSY का यूज होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर है, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अभी करंट में कौन सा पीरियड आपका ओपन है, सो ये सब जो क्लियर आपका डिफाइन होता है, ये OMSY टी कोड से डिफाइन होता है। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि अभी हमारा करंट पीरियड कौन सा शो कर रहा है। OMSY टी कोड आपको यूज करना है तो /n यूज करिए, OMSY इंटर करिए, और इंटर करने के बाद आप यहाँ पोजीशन पर आइएगा और आप अपना कंपनी कोड डालिएगा MM4B। तो देखिए अभी आपका क्या है, ये ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ आपको करंट फिस्कल ईयर इंटर करना है। अभी हमारा जो जा रहा है पोस्टिंग पीरियड कौन सा चल रहा है बताइए। अभी हमारा पोस्टिंग पीरियड चल रहा है 6, कैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है 2024 और यहाँ डालना है 6। अब जैसे ही मान लीजिए कि आपका ये मंथ क्लोज होगा सितंबर, तो अक्टूबर स्टार्ट होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक 7 नहीं आएगा, वो आपको यहाँ नहीं करना है, वो आपको दूसरे ट्रांजैक्शन कोड से आपको पीरियड को एक्सटेंड करना होगा। MMPV ट्रांजैक्शन कोड होता है उसके लिए, वो हम आपको जब आपको अक्टूबर आएगा तब बताएंगे वो चीज। हाँ, अभी हम इसको सेव करते हैं। क्योंकि अक्टूबर में आप पोस्ट करेंगे तो आपको एरर आएगा, तो उस टाइम हम बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वो चीज। चलिए, ये वाला भी हमारा हो गया। अब ये आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका क्या था, पहले ECC था, तो ECC में ये यूज नहीं होता था, ठीक है। अब S/4HANA में ये चीज आ गया, इसको बोलते हैं मटेरियल लेजर टाइप। मटेरियल लेजर टाइप हम लोग बनाएंगे OMX2, OMX1, OMX3 से। OMX2, OMX1, OMX3, ये आपको टी कोड रट लेना है। OMX1, OMX2, OMX3 और CKM स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग एक मटेरियल लेजर टाइप बनाएंगे। मटेरियल लेजर टाइप बनाते हैं, इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड आप यूज कर सकते हैं। इसका जो पूरा जो लिंक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के साथ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, कंट्रोलिंग है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग है, एक्चुअल कॉस्ट है, असाइन करेंसी टाइप टू डिफाइन मटेरियल टाइप है। तो आपको OMX2 यूज करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग मटेरियल लेजर टाइप एक क्रिएट करेंगे। इंटर, और आते हैं यहाँ पर न्यू एंट्री, और यहाँ पर एक मटेरियल लेजर टाइप बनाते हैं। मैं अपना एक मटेरियल लेजर टाइप का नाम डालता हूं MM4B। और ये होगा आपका, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टाइप कर देता हूं मटेरियल। इसका FI से लिंक है, क्योंकि देखिए आपका जो मटेरियल है वो आप परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, तो क्या होगा कि इसका कहीं ना कहीं तो आपका बिल बनेगा। तो बिल बनेगा तो इसका क्या है कि इंटीग्रेशन हुआ है FI और CO के साथ, क्योंकि इसका कॉस्टिंग जो आएगा वो कंट्रोलिंग मॉड्यूल पे ऊपर हिट होगा, और जो इसका रिपोर्टिंग होगा वो FI मॉड्यूल के ऊपर हिट होगा। तो इसके लिए दोनों को क्या किया है, आपस में इंटीग्रेट किया है। मटेरियल लेजर टाइप, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। और इसे सेव कर दीजिए। तो देखिए OMX2 हमारा हो गया। OMX2 करने के बाद हम लोग करेंगे OMX1। और आ जाते हैं पोजीशन, और यहाँ पर वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया इज योर प्लांट,
तो आपका प्लांट क्या होगा, आपका प्लांट है MM4P। जो आपका प्लांट होगा वो प्लांट आप यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन एरिया जो है आपका प्लांट होगा, याद रखिए जहां भी आपको वैल्यूएशन एरिया पूछा जाता है तो आप वहां प्लांट डालिएगा। अगर आपके कंपनी कोड में 10 प्लांट है तो देखना है कि किस प्लांट के साथ सब जितने भी मटेरियल लेजर टाइप होंगे, एक प्लांट है तो एक मटेरियल एक बार आपको असाइन करना, 10 प्लांट है तो आपको ये 10 बार करना पड़ेगा। MM4P। और ये देखिए यहाँ पर अभी क्या है ना, हमने OMX अभी यूज जो किया है OMX1 यूज किया, अभी आपको OMX3 यूज करना है। OMX1 यूज किया तो देखिए अभी यहाँ पे स्टेटस क्या है हमारा, अभी एक्टिवेट नहीं है, ये हमारा एक्टिवेट होगा, ठीक है, इस तरह से। दोनों रहेगा। हाँ एक साथ कर लो। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे OMX1। अब आते हैं, अच्छा OMX1 हमने आया यहाँ पर पोजीशन पर, अभी हमें मिलेगा नहीं, पहले हमें OMX3 करना पड़ेगा तब हमारा OMX1 कंप्लीट होगा। OMX3 न्यू एंट्री, वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन एरिया हमारा क्या होगा, वैल्यूएशन एरिया हमारा होगा MM4P। वैल्यूएशन एरिया इज माय प्लांट, तो आपको प्लांट डालना है। और अभी आपने जो मटेरियल लेजर टाइप बनाया था वो मटेरियल लेजर टाइप आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया मटेरियल लेजर टाइप, हमने बनाया है MM4P, इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। अब आप वहां पे देखेंगे ना OMX1 में, तो आपको अब वहां पर आपको मिलेगा OMX1, यहाँ पे ये पोजीशन MM4P। ये देखिए ये अब आपका स्टेटस ग्रीन हो गया, ठीक है। पहले क्या था कि इस टाइप का था, ये था, देखिए इसका मटेरियल लेजर टाइप एक्टिवेट नहीं है। अब आप क्या करिए, इस पे टिक कर लीजिए और प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ 2 सेट करिए और यहाँ पर आप इसे सेव करिए। ये देखिए आफ्टर एक्टिवेटिंग मटेरियल लेजर टाइप लाइव डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड। अब आपका लाइव डेटा कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये बोल रहा है। जब आप मटेरियल लेजर टाइप बना लीजिएगा तो आपका लाइव डेटा कन्वर्टेड हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमने इसको बना लिया। अब मुझे यूज करना है निशांत जी एंड किरण जी CKM स्टार्ट। अभी तक हमने जो 8 पॉइंट किया है, अब इस 8 पॉइंट को चेक करेंगे कि हमारा ये 8 पॉइंट पूरी तरह से एक्टिवेट है कि नहीं है। तो ये 8 पॉइंट चेक करने के लिए हमें एक टी कोड रन करना होगा CKM स्टार्ट। तो CKM स्टार्ट रन करने से हमें पता चल जाता है कि मेरा कहां पर क्या प्रॉब्लम है और कहां पे क्या मिस्टेक है। CKM स्टार्ट आप उतने बार रन करोगे जितना आपका प्लांट होगा। अगर आपके पास 10 प्लांट है तो 10 बार CKM स्टार्ट यूज करना होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं MM4P। उसके बाद आपको ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग और टेस्ट रन को अनटिक करना है और यहाँ से आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए सभी के सभी ग्रीन आने चाहिए। अगर मान लीजिए कि सभी के सभी ग्रीन नहीं आए, कहीं अगर आपको एरर आया, इसका मतलब क्या है कि मटेरियल से रिलेटेड आपका कहीं न कहीं कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है। तो ये पूरे के पूरे हमारे ग्रीन है। 31 फील्ड आपका है, एक भी फील्ड में वार्निंग नहीं आ रहा है, एक भी फील्ड में एरर नहीं आ रहा है। सो इट मस्ट बी इस तरह से आपका क्लियर होना चाहिए। गॉट इट किरण एंड निशांत, एनी क्वेश्चन? यस सर। बताइए, कोई क्वेश्चन है? नो सर। वेरी गुड। चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा ये जो आपका मटेरियल क्रिएशन का जो पार्ट होता है, जैसे देख रहे हैं मटेरियल क्रिएशन, दैट इज द पार्ट ऑफ मास्टर डेटा। अब हम लोग मास्टर डेटा एक बनाएंगे। अभी हमने 1 से लेके 9 तक जो हमने किया है ये मास्टर डेटा का इम्प्लीमेंटेशन था, कॉन्फ़िगरेशन था। अब आप मास्टर डेटा यहाँ क्रिएट करोगे। तो पहला हमारा मास्टर डेटा बनेगा और उस मास्टर डेटा का नाम है मटेरियल। तो मटेरियल बनाने के लिए टी कोड यूज करते हैं MM01। अगर आपको पाथ के थ्रू आना है तो आपको आना है SAP के एंड यूजर स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि SAP के इजी एक्सेस स्क्रीन के ऊपर। और आपको आना है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में आने के बाद आपको आना है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में आने के बाद आपको आना है मटेरियल मास्टर। और मटेरियल मास्टर में आने के बाद आपको आना है, ये देखिए है ना, ये रहा आपका मटेरियल मास्टर, मटेरियल। और यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट जनरल में आइए, ठीक है। और MM01 आप बना सकते हो, चेंज करने के लिए MM02, ठीक है। शेड्यूलिंग मटेरियल अभी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अभी आप बना रहे हो लेकिन वो लाइव होगा 10 दिन बाद, सो दैट इज द शेड्यूलिंग मटेरियल, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनाइए MM01 पे। जैसे आप MM01 यूज करिएगा तो आपका ये स्क्रीन ओपन होगा। अब आप देख सकते हो you have much information about the industry sector and you have much information about the material type. So what is your industry sector? मैंने आपको बताया था कि आपको इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बनाना है, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर बनाने के लिए कोई भी नंबर नहीं था, तो हमने इंडस्ट्री सेक्टर नहीं बनाया। अब क्या है कि हमने आपको बताया भी था कि ब्रैकेट ओपन वाला आप यूज कर लेना, ये रॉ मटेरियल के लिए हो जाएगा, तो आपको ये ले लेना है। और मटेरियल टाइप तो हमने बनाया था, हमने जो मटेरियल टाइप बनाया था हमारा मटेरियल था MM4B। दिस वन, ओके। तो आपको ले लेना है MM4B। 2 ऑप्शन आपको ले लेना है, ठीक है। इस ऑप्शन का यूज होता है कि किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप से अगर आपको कॉपी करना है, कोई मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको उस मटेरियल नंबर से आपको अपने मटेरियल नंबर में कॉपी करना है इंफॉर्मेशन को, तो आप यहाँ पर वो मटेरियल नंबर टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद जो भी उसमें आपको चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट व्यू पे आना है। सेलेक्ट व्यू में आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट व्यूज आएंगे। और मैं आपको बता दूं, मटेरियल क्रिएशन का काम सिर्फ एक ही मॉड्यूल का नहीं होता है। मटेरियल क्रिएशन का काम कुछ वर्क FI वाले भी करते हैं, कुछ वर्क CO वाले भी करते हैं, कुछ वर्क MM वाले भी करते हैं, कुछ वर्क SD वाले भी करते हैं। सो आपको यहाँ पे डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। तो आपको यहाँ बेसिक डेटा ले लेना है, बेसिक डेटा 2 ले लेना है, परचेजिंग डेटा ले लेना है। MRP का मतलब यहाँ होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहाँ MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता है। MRP स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP जो व्यूज हैं वो प्रोडक्शन प्लानिंग जो कंसल्टेंट होते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उनका काम होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सेट करना कि हमारा कब मटेरियल की नीड होगी। तो आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनरल प्लान डेटा 1, जनरल प्लान डेटा 2, अकाउंटिंग डेटा 1, ठीक है। तो हमने इतने सारे व्यूज लिए, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू किया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये मटेरियल आप किस प्लांट के लिए बना रहे हो। मैं ये मटेरियल बना रहा हूँ MM4P प्लांट के लिए, तो हमें यहाँ पर MM4P प्लांट ले लेना है। ये मैं मटेरियल बना रहा हूँ MM4P स्टोरेज लोकेशन के लिए, तो MM4P स्टोरेज लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ये स्क्रीन आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को ये भी स्क्रीन नहीं आता है क्योंकि उसने सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया होता है। तो आपको ये स्क्रीन लाने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया है मटेरियल मास्टर से रिलेटेड, वो आपको पहले करना पड़ेगा, देन ही ये स्क्रीन आएगा। अब आपको यहाँ पे पूरा जो मटेरियल का एक्सप्लेनेशन है वो आपको एंटर करना है।
जैसे मैंने एक स्वीट्स पाउडर मैं लिख देता हूं, ठीक है, और इसका यूनिट ले लेता हूं केजी में, और मटेरियल ग्रुप हमने बनाया हुआ था तो मैं यहां ले लेता हूं mm4p। ये देखिए स्वीट पाउडर, ठीक है। और आपको ये सब ओल्ड मटेरियल का मतलब हो गया कि इससे पहले अगर आप देखो अभी आपका मटेरियल नंबर जो है ये वाला जनरेट होगा, जो हमने मटेरियल टाइप में असाइन किया हुआ था मटेरियल नंबर, तो ये मटेरियल नंबर आपका जनरेट होगा। यहाँ पर इसका ग्रॉस वेट, यहाँ पर आपका नेट वेट जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका केजी ये आपको ले लेना है, जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लगता है कि ये आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। ये आपको प्रोवाइड होगा कंपनी में मटेरियल क्रिएशन के टाइम। और देखिए जो जो व्यू हमने सेलेक्ट किया है उस व्यू में इस तरह से एक मार्क है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि हमने व्यूज क्या लिया था, बेसिक डेटा 1 लिया था, बेसिक डेटा 2 लिया था, परचेजिंग डेटा लिया था। अब जैसे इंटर करोगे तो जंप करोगे बेसिक डेटा 2 पे। अब आपको बेसिक डेटा 2 में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो आपको अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया है, जो आपको मैनेजर ने प्रोवाइड किया है, वो आप इंटर करेंगे। अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। परचेजिंग डेटा पे सोर्स लिस्ट वगैरह मेंटेन करना होता है, ये सब आपको बताया जाएगा कि सोर्स लिस्ट का क्या यूज है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कोई ऐसा रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट स्टोरेज डेटा में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिला है एंटर करने के लिए तो वो आपको यहाँ ले लेना है, नहीं मिला है तो आगे बढ़िए, प्लांट स्टोरेज डेटा 2 में आइए। इसके बाद आपको अकाउंटिंग डेटा में आना है। अकाउंटिंग डेटा में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वैल्यूएशन एरिया, तो आपको अकाउंटिंग डेटा में आना है। अकाउंटिंग डेटा में देख लेना है कि किस तरह से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को इंटर करना है। अकाउंटिंग डेटा में हमें यहाँ ले लेना है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास होता है रॉ मटेरियल के लिए 3000, सेमी फिनिश गुड्स के लिए होता है आपका, सॉरी फिनिश गुड्स के लिए होता है 7920, 3100 होता है आपका ट्रेडिंग गुड्स के लिए। ये होता है वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास का यूज होता है कि आप इसको एफआई के ऊपर किस तरह से रिपोर्ट दिखाना चाहते हो। इसका एक स्टैंडर्ड प्राइस आप सेट कर सकते हो कि इस मटेरियल का एक स्टैंडर्ड प्राइस 50 रुपये पर केजी है, जो भी है एक यूनिट का 50 रुपया आपका एक स्टैंडर्ड प्राइस। देन आप इंटर करिए और फिर से इंटर करिए और इसको यस कर दीजिए, तो इस तरह से आपका मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। देखिए मटेरियल नंबर आपका क्रिएट हो गया 33,001। अगर आपको मटेरियल में चेंजेस करना है तो आप डी कोड यूज करेंगे mm02, इंटर करेंगे, इस तरह से स्क्रीन आएगा। फिर इंटर करेंगे कौन कौन से व्यूज में आपको चेंजेस करना है, इस तरह से। तो देखिए आज की वीडियो हमने सीखा कि कैसे हमें मटेरियल बनाना है, किस तरह से हमें